ने उसको बड़ा शानदार जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो कोई भी नहीं। इसका मतलब पड़ोसी को बोलो 100%, 99.999 नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 99.99999 नहीं, 100%। इस वचन की गारंटी है कि जो कुछ तू परमेश्वर लिए छड्या तेन 100 गुना मिलेगा। खुदा ने कहा, खुद प्रभु ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो बॉडी। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा, पतरस बहुतों को जिन्होंने मेरे नाम के लिए त्याग दिया, बहुतों को, उनमें से बहुतेरों को, यानी 90% को। परमेश्वर ने कहा, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं। पतरस एक भी जन विश्वासी नहीं, एक भी जन नहीं जिसने मेरे लिए खेतों को, माता पिता को, बिजनेस को, परिवार को, जॉब को, पैसे को त्याग दिया हो और इस समय उन्हीं खेतों को 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन भी पाए, ऐसा एक भी नहीं। इसका मतलब क्या? कि परमेश्वर सिर्फ आपको, जब आप वचन के लिए स्टैंड लेंगे और सच्चाई पे खड़े रहेंगे, वो सिर्फ आपको ऊपर ही अनंत जीवन नहीं देगा, वो इस धरती पर आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ के जवाब भी देगा। वो बताएगा कि तुम इसको निंद रहे थे कि इसने परमेश्वर के लिए घर छोड़ दिया, आज देखो हजारों घर इसके पास है। इसने परमेश्वर के लिए फलानी चीज छोड़ दी, आज वो चीज बहुतायत में इसके पास है। प्रभु के नाम के लिए इसने बेइज्जती सही, आज पूरी दुनिया इसकी इज्जत कर रही है। और ऐसा आपके साथ होने वाला है, आपके परिवारों के साथ ऐसा होने वाला है, बहुतायत के साथ आप पाने वाले हैं। जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप पाने वाले हैं। मैंने कहा, क्या आप त्यागने की हिम्मत रखते हैं? सब नहीं रखते। सब नहीं रखते। एक धनी व्यक्ति को यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो जा। उसे धन से बड़ा प्यार था, नहीं किया उसने। यीशु मसीह ने धन को कभी भी कर्ज नहीं किया, बल्कि एग्जाम्पल दी कि एक अधर्मी ने जब देखा कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया, तो उसने जिस सभी जो मालिक के देनदार थे बुलाया, कितने पैसे देने हैं तूने? मैंने 1 लाख रुपया। जा बही खाते में 50,000 लिख दे। कितने पैसे देने तूने? मैंने 10 लाख। जा 5 लाख लिख दे। तो परमेश्वर ने कहा, उसने अधर्म के धन से सच्चे दोस्त बना लिए, लेकिन मेरी प्रजा ये नहीं जानती कि वो इस धन से सेवा कर सकती है और रूहों को बचा सकती है। एक पापी आदमी को क्यों परमेश्वर सराहेगा? उसने चोरी की है, लेकिन परमेश्वर चोरी को सराहा नहीं रहे। इसमें परमेश्वर चोरी को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उसकी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, उसकी सोच के बारे में बता रहे हैं कि जब उसके मालिक ने उसे कह दिया कि तेरा रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दे, तू निकल रहा है, तो उसने कहा कि भीख मुझसे मांगी नहीं जाएगी, मांगने में मुझे लज्जा आती है और नौकरी मुझे कोई देगा नहीं। तो उसने क्या किया? उसने मालिक के देनदारों को बुलाया, जिसने मालिक के पैसे देने थे। तेरा कितना देन, तूने मालिक का कितना देना है? 10 लाख। चल बही खाते में 5 लाख मैंने लिख दिया, तो भी 5 लाख लिख दे, ताकि 5 लाख उसका माफ कर दिया, ताकि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो वो मुझ पे फेवर करेगा, या मुझे जॉब दिलवा देगा, या मुझे 5 लाख में से 50,000 1 लाख दे देगा, मेरा कुछ चल जाएगा। प्रभु ने चोरी को नहीं सराहा। चोर चोर ही है और चोरी की सजा भी है, और चोर अगर चुराएगा तो प्रभु भी उससे कुछ चुराएगा, और वो बड़ा होगा जो प्रभु चुराएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा कि अधर्म के धन से उसने मित्र बना लिए, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती कि वो इस धर्म के धन से कितने लोगों को बचा सकती है, कितने लोगों को मसीह में लेके आ सकती है। क्योंकि जैसे आप धनी होते हैं, शैतान आपके दिमाग को बंद कर देता है। आज इंडिया में जितने धनी लोग हैं, मसीही लोग हैं, आप पूछो उनसे कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी क्रिश्चियन सभाएं उन धन से करवाते हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे।
फिर उनको डर लगने लगता है, मैं अगर ये करूंगा तो मुझ पे अटैक ना हो जाए, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कोई कुछ कह ना दे, सरकार मुझे कोई कुछ कह ना दे। तो परमेश्वर ने कहा, अधर्म के धन से उसने सच्चे मित्र बना लिए। हे मूर्खों, तुम कब जागोगे? तुम कब ये समझोगे कि तुम भी इस धन से अपने लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हो? धन का लोभ बुरी आदत है। लोभ होना अपने लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप करते हैं तो वो धन एक हथियार है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है इस दुनिया में अपनी रूहों को बचाने के लिए भी। क्रूसेड पे कितने लाखों रुपए लगते हैं? क्या है कोई बोले टेंट वाला मैं फ्री में लगा दूंगा? कोई साउंड वाला है बोले मैं फ्री में कर दूंगा? उनका भी अपना बिजनेस है, उन्होंने खर्चे निकालने, वो कहां से करेंगे? लेकिन जब धनी लोग होते हैं वो कहते हैं हम खर्चा उठाएंगे, हम मीटिंग का खर्चा उठाएंगे। तो धन जब आता है तो वो परमेश्वर के राज्य में फिर रुकावट नहीं होती, उसका राज्य फैलता है। फैलता वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और वचन से है, और धन भी एक उसका छोटा सा पार्ट है। परमेश्वर ने अपने साथ, बाइबल कहती, बहुत सारी औरतें थी जो दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई थी, जो अपनी संपत्ति और धन से यीशु मसीह की सेवा करती थी। भी आपके अंदर होता है, वो आपको बात शुरू करना सिखाता है कि किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से बात को मोल्ड करना है, किस तरह से वचन देना है। और आप देखेंगे आप ज्यादा लोग बचा पाएंगे, ज्यादा रिश्तेदार आपके मसीह में होंगे, फैमिली मेंबर्स आपके मसीह में होंगे, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा ने काम करना सिखाया है और आप हायर ट्रुथ में जी रहे हैं। आमीन। तो जो ज्योतियां दोनों प्रभु ने बनाई हैं, सूर्य को भी और चंद्रमा को भी, आप देखना आपके जीवन के लिए प्रभु आपको गाइड करेगा, उसका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब उसका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आप कभी सेम नहीं रहेंगे, कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में आपका लेवल आगे बढ़ रहा है। आज की मीटिंग के बाद जब आपके सिरों के ऊपर ये ऑयल आ रहा है, मैंने कहा आपका लेवल आगे बढ़ रहा है आज के बाद। आमीन हो चाहिए आशीष हमारी। 7 बार आमीन बोलो और अलग अलग आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। फिर से हालेलुया हालेलुया बोलते जा रहे हो, अपने हाथों को हिलाते जाओ और पवित्र आत्मा आपको छुएगा राइट ना। अभिषेक कर दे ऊंची आवाज में हालेलुया। खुदावंत ने उस रोटी को उस रात लिया और तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पिता, आज मैं आपके शरीर को लेता हूं। ये रोटी नहीं, ये रोटी थी, अब ये आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। सब उसे लो। उस जूस को खोलो और कहो, परमेश्वर, ये जूस था, अब ये आपका लहू है। मैं सब गुनाहों की क्षमा मांगता मांगती हुई इस लहू को, जो मेरे और सारे जगत के पापों के लिए आपने बहाया, कि जो कोई आप पर विश्वास करेगा आपका लहू उसे साफ कर देगा। नई वाचा का लहू जो विश्वास से धर्मी ठहराता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह लहू आपने मेरे लिए बहाया,
और मैं इसे लेता हूं, सब उसे लो। उस ऑयल को निकालो, अपने हाथों में रखो। आज आप महसूस करेंगे कि जब आप उस ऑयल से अपने आप को मसा कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे इस बात को कि पवित्र आत्मा आप पर ऑयल लगा रहा है और वो आपको मसा कर रहा है। उस ऑयल को निकालो, अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में डालो। उसने कहा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। खुदाबंद अपनी बॉडी को, अपने माथे को मसा करो, जीवनों में से अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मेरे जीवन से तू हर एक पाप की ताकत को अपनी अग्नि के साथ खत्म कर दे और मुझे पवित्रताई का मसा दे। ऊंची आवाज से परमेश्वर प्रार्थना करो, हर एक पाप का आत्मा, व्यभिचार का, गंदगी का, नशे का, चोरी का, हर एक पाप की स्पिरिट, चुगली की स्पिरिट, निंदा की स्पिरिट मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक कर दे मुझे तेरी